नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने पेट भर के खाओ और खिलाओ रेसिपी है दाल पालक के वड़े। देखिए ये वड़े बहुत ही आसान होते हैं, बहुत जल्दी से बन जाते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारे वड़े बने थे। इसके अंदर पालक होता है, बाकी दाल होती है, इसके कारण से इसके अंदर टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने हेल्दी वड़े। इसके लिए हमने 1 कप चना दाल ली है और 1 कप तुअर दाल लेना है। दोनों को अच्छी तरह से क्लीन करके भिगो के रखना है। लगभग 4 से 5 घंटे तक अच्छे से भिगोने के बाद उसको बारीक कर लेंगे हम थोड़ी देर में। लाल मिर्च पाउडर लेना है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर ले लीजिए 1 चम्मच, ग्रीन चिली 6 से 7 हरी मिर्च ले लीजिए। ये कम ज़्यादा कर सकते हो आप, तीखा कम ज़्यादा खाते हो तो। स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए, जैसे आप नमक चाहते हो वैसे आप नमक ले सकते हो। और जीरा बीज लेना है आपको आधा चम्मच। लहसुन की कलियाँ लीजिए, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले लीजिए, लहसुन से बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। 2 से 4 हरा धनिया की पत्तियाँ ले लीजिए, हरे धनिया के कारण बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। 250 ग्राम पालक ले लीजिए, थोड़ा पालक कम भी लिया चलता है। जो हमने दाल ली थी चना दाल और तुअर की दाल, उसको 2 से 4 घंटों के लिए भिगो के रख दीजिए। आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन होता है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको जो कोई नई रेसिपी बनती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 4 घंटे बाद हमारी दाल भिगो के रेडी हो गई है। अब इसको मिक्सी में से आपको फाइन पेस्ट कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्सी में डाल के आप उसकी दोनों दाल की फाइन पेस्ट कर दीजिए, बहुत ही फाइन होनी चाहिए। मिर्ची, लहसुन और जीरा इनको अच्छी तरह से पेस्ट कर लीजिए। और जो दाल हमने पेस्ट कर ली थी फाइन पेस्ट, उसके साथ धनिया और मिर्ची का, लहसुन का और जीरे का पेस्ट था वो भी उसके साथ मिलाइए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आपको। और जो पालक होता है, पालक भी उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पालक थोड़ा बड़ा बड़ा रखिए क्योंकि उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। पालक उसके साथ मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर या कुछ बाकी आपके घर में होता है मसाला थोड़ा डाल सकते हो उसके अंदर आप, और उसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। पूरी तरह से मिक्स होने के बाद देखिए हमारा ऐसा दिखता है तुअर दाल का उसका घोल। इडली का बर्तन ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लीजिए इस तरह से। और जो हमने आटा बनाया था अभी तुअर दाल का, उसके इस तरह से गोले करके उसके अंदर रख दीजिए। रखने के बाद उसको पकाना है आपको भाप के ऊपर, जैसे हम इडली पकाते हैं वैसे ही आपको उसको पकाना है लगभग 20 से 25 मिनट तक। देखिए हमने सब गोले इसके अंदर भर लिए हैं, इडली के बर्तन के अंदर डाल दिए उसको। और अभी गैस चालू करके 20 से 25 मिनट तक पकाना है उसको। 20 से 25 मिनट बाद पकने के बाद ये हमारे गोले बन के रेडी हो गए। बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिलीशियस दाल पालक वड़े बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको निकालिए, इस तरह से काटिए और आप उसको सॉस के साथ, बिना सॉस के साथ उसको खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। बच्चों को सबको बहुत बढ़िया पसंद आते हैं। आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ, नए नए टेस्ट के साथ, नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।